ओके, चलो तो हम लोग पढ़ेंगे आज बाउंसिंग बॉल के बारे में। ओके, बाउंसिंग बॉल में क्या होता है कि जैसे हम लोग देखते ही हैं कि जैसे हम लोग गेंद के साथ खेलते हैं तो क्या होता है उसमें जनरली कि हम लोग जैसे बॉल को ऊपर से पटक मतलब नीचे गिराते हैं तो उसमें क्या होता है, वो नीचे गिरता है फिर वो ऊपर उठता है, फिर ये नीचे गिरता है फिर ऊपर उठता है, इस तरह से चलते रहता है। तो ये भी एक बाउंसिंग बॉल का कॉन्सेप्ट है। ओह माय गॉड। क्या होता है बाउंसिंग बॉल? इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि बॉल जो है वो कैसे बाउंस करता है, मतलब नीचे से कैसे ऊपर उछलता है, जंप करता है, फिर वो ऊपर से नीचे होता है ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट करता है, उसके वजह से क्या होता है, बॉल ऊपर नीचे होता है। मतलब एक बार हम नीचे ऊपर से गिराए तो फिर वो नीचे से ऊपर उठ जाता है। ये क्या वैसे होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे गिरता है, लेकिन वो जब बॉल टकराता है तो वहाँ पे वो जितना जोर से वो टकराता है उतना ही जोर से वो ऊपर की ओर उठता है। तो इस तरह से होता है बाउंसिंग बॉल, मतलब कि बॉल का ये क्या बोलते हैं, उछलना। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे बॉल का हम लोग बाउंसिंग बॉल का एनिमेशन बनाएंगे। मतलब एक उछलता हुआ बॉल का, मतलब एक उछाल वाला बॉल का कैसे हम लोग एनिमेशन बनाएंगे, और इसमें कौन कौन सा एनिमेशन का स्टेप लागू होगा। तो हम लोग एनिमेशन का कौन कौन सा स्टेप यहाँ पे लगेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो है बाउंसिंग बॉल एनिमेशन, ये फर्स्ट लेसन है जो कि हमको सिखाया जाता है कोई भी स्टूडेंट को, जब एनिमेशन उसको सिखाया जाता है। तो बाउंसिंग बॉल एनिमेशन क्या हो गया, ये फर्स्ट लेसन है जो कि सिखाया जाता है कोई भी एनिमेशन जो सीखता है स्टूडेंट उसको। ये हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे थोड़ा, लेकिन जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें सारा प्रिंसिपल यूज होता है एनिमेशन का। ठीक है, अभी जो 12 प्रिंसिपल आप लोगों से डिस्कस कर रहे थे वो लोग देखेंगे ना तो आपको सारा इसमें प्रिंसिपल यूज होते हुए दिखेगा। ठीक है, एन एनिमेशन एक्सरसाइज द बाउंसिंग बॉल में सीम डिप डिप्टिवली सिंपल, सॉरी डिसिप्टिवली सिंपल। तो ये एनिमेशन में हम लोग क्या, ये एक्सरसाइज में हम लोग क्या सीखेंगे कि बाउंसिंग बॉल जो है वो लगेगा कि बहुत सिंपल है। उसका जो मतलब ये जैसे बनावट है यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है, ये लग रहा है कि बहुत सिंपल है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई होता है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं। ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है एनिमेशन सीखने का, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइमिंग के बारे में पढ़ेंगे, स्पेसिंग के बारे में पढ़ेंगे, वेट के बारे में पढ़ेंगे, आर्क के बारे में पढ़ेंगे, स्क्वैश एंड स्ट्रेच के बारे में पढ़ेंगे, और अपील के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा जो है आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन है। इस सब के बारे में यहाँ पे अप्लाई होगा आपका बाउंसिंग बॉल। बट लाइकली एनी एस्पायरिंग एनिमेटर we want to jump ahead to the good stuff like acting। तो क्या बोल रहा है कि जब आप कोई एनिमेटर हैं, ठीक है, और आपको एक्टिंग के लिए एक्टिंग के जैसा उसमें करना है, तो आपको क्या करना होगा, उसमें इमोशनल कैरेक्टर को आपको एनिमेशन में लेना होगा। और आपको क्या करना होगा, आपको फाइट सीक्वेंस बनाना होगा, मतलब कि ऐसा सीक्वेंस, ऐसा मतलब आपको बनाना होगा लगे कि एक दूसरे से पूरा वो एकदम इस तरह से जुड़ा हुआ है कि थोड़ा सा भी अलग नहीं है। तो जैसे हम लोगों को देखने में क्या मज़ा आता है, जैसे कि अगर दो कंट्री में लड़ाई हो जाए तो ज़्यादा देखने में मतलब ज़्यादा सबको एकत्रित हो जाते हैं, उसमें ज़्यादा लोग कंसंट्रेट करते हैं। उस तरह कोई अगर फनी वाला कर रहा है तो वो ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं। तो वही चीज़ बोल रहा है कि इमोशनल कैरेक्टर होगा एनिमेशन का तो वो लोग देखना पसंद करते हैं। और फाइट सीक्वेंस मतलब कि लड़ाई का सीक्वेंस, मतलब कि एक चीज़ दूसरे से इतना क्लोजली इंटरलिंक्ड हो कि लोग
एक देखे तो दूसरा उसको देखना ही पड़े, इस तरह से मतलब करना होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो फॉर द ग्लोरी एंड इग्नोर द फंडामेंटल। बोल रहा है कि क्या होगा जब आप जाते हैं अपना प्रसिद्धि के लिए, मतलब आप अपना आप को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, और जो है आपका फंडामेंटल जो चीज़ है वो आप करते ही नहीं है। फंडामेंटल में क्या हो गया, जैसे कि आपको उसमें जो बेसिक सब चीज़ फॉलो करना होता है वो सारा चीज़ आप कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर आप वो ग्लोरी आप हासिल ही नहीं कर सकते हैं। ए बॉल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, things not looking right and a great big hot mess। तो बोल रहा है बॉल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मतलब कि जो हम लोग जो बॉल है वो एक फ्रस्ट्रेशन वाला ले लो, मतलब कि ऐसा सिचुएशन जिसमें कि बिल्कुल अच्छा ना लगे वो ले लेंगे, तो उसमें लगेगा ना कि बहुत कुछ सही नहीं चल रहा है, और उसमें क्या लगेगा कि बहुत कुछ मिस हो रहा है, ये सही नहीं लग रहा है, ऐसा लगेगा जब कोई भी आदमी फ्रस्ट्रेशन में होता है या कोई ऐसा सिचुएशन होता है जब फ्रस्ट्रेट रहता है, उसको लगता है ना कि कुछ सही नहीं हो रहा है। तो ऐसा हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ आपको दिखाना है अपना एनिमेशन में। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे हम लोग बाउंसिंग बॉल का एनिमेशन बनाएंगे। तो बाउंसिंग बॉल, हेलो, तो बाउंसिंग बॉल, दिस इज द फर्स्ट लेसन टाउट टू एनी एनिमेशन स्टूडेंट। ये हम पहले ही बताएं कि कोई भी बच्चा मतलब एनिमेशन सीखना चाहता है उसको सबसे पहले यही चीज़ सिखाया जाता है, किसके बारे में, तो बाउंसिंग बॉल के बारे में। इट में सिम बोरिंग, मतलब ये हो सकता है ये आपको बोरिंग लगे, लेकिन आप इसको अगर फॉलो अप करेंगे, मतलब इसको सीखना धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, तो इसमें आपको सारा प्रिंसिपल यूज हो जाएगा। प्रिंसिपल यूज इन एनिमेशन, मतलब जितना भी आपका प्रिंसिपल होता है एनिमेशन का वो सारा आपको इसमें होता हुआ दिखेगा। स्टडी द बाउंसिंग बॉल सीन, मतलब आपको देखना है कि जो बाउंसिंग बॉल होता है उस कैसा दिखता है, ठीक है। तो लुक एट इट अगेन व्हेन ऑल द फ्रेम्स सुपर इम्पोज, मतलब आपको देखना है जब इसमें सारा फ्रेम सुपर इम्पोज, मतलब सारा फ्रेम इसमें मिला हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से ऐसे बॉल आया, फिर ये आया, फिर यहाँ पे छोटा सा हुआ, यहाँ पे बाउंसिंग बॉल का पोजेज आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको इस पर पूरा गौर करना है ताकि आप समझ सकें कि कौन सा यहाँ पे एनिमेशन का प्रिंसिपल यूज हुआ है। तो सम प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ सम ऑफ द टेक्निक्स यूज बिकम इजियर टू सी, ये सारा टेक्निक यूज किया गया है जिससे कि आप इसको देखेंगे बाउंसिंग बॉल एनिमेशन को, ये आपको देखने में थोड़ा आसानी होगी, मतलब इसको समझने में आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले आर्क्स है। आर्क क्या होता है कि कोई भी कैरेक्टर होता है, या फिर यहाँ पे जैसे बाउंसिंग बॉल है तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले ये ऐसे आ रहा है फिर ऐसे आ रहा है, तो ये एक तरह से आर्क है। आर्क जो होता है कि मतलब टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है आर्क, इस तरह से आर्क बनता है। फिर उसके लाइन पे ही आपका बॉल हम ड्रॉ करते हैं। बॉल तो बाद में बना दिया है, पहले आर्क बनाया और उसके ऊपर बॉल बना दिया। तो आप आर्क जो है वो बॉल का एक तरह से कहा जाए तो पाथ है। तो आर्क, द बॉल फॉल्स इन एन इलिप्टिकल आर्क थ्रू स्पेस। तो क्या होता है, बॉल्स जो है वो इलेप्टिकल आर्क में क्या होता है कि वो ये फॉल्स करता है, मतलब गिरता है या फिर बाउंस करता है। मोस्ट थिंग्स मूव इन एन आर्क ऑफ सम काइंड, और बहुत सारा चीज़ जो है वो क्या होता है आर्क के जैसा ही मूव करता है। जैसे कि मान लो कि हम लोग कोई डांस करते हैं तो क्या होता है, वो देखोगे उसको तो उसका एक जो मूवमेंट है वो जस्ट लाइक आर्क टाइप का होता है, मतलब वो कभी ऊपर हो गया कभी नीचे हो गया, उसका हाथ कभी बाएं है कभी दाएं है, तो आर्क के मूवमेंट टाइप का ही होता है। If the ball were to move in a straight line between the high and low points of the bounce, then the action would look very unnatural। तो आप क्या देखेंगे कि सिर्फ वो स्ट्रेट लाइन में अगर मूव करे, ऊपर और नीचे जाए, मतलब इस तरह से ऐसे आवे और फिर ऐसे जाने लगे, तो क्या होगा
ये आपको अननेचुरल लगेगा देखने में, मतलब ये लगेगा कि नहीं ये तो सही नहीं हो रहा है एनिमेशन। ठीक है। अरे यार। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब अगर ये सीधा स्ट्रेट ऊपर नीचे मूव करेगा तो ये लगेगा नहीं कि ये ओरिजिनल में बॉल का बाउंसिंग हो रहा है। हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब ये बॉल मतलब ऊपर ये बाउंस करे तो ये आर्क टाइप से शेप बनाए, जो कि यहाँ पे आपका बना हुआ है, जो कि धीरे धीरे छोटा होते जाता है। ये हो गया आपका आर्क के बारे में। उसके बाद टाइमिंग या स्पेसिंग, मतलब कितना टाइम में वो बॉल ऊपर से नीचे आ गया है। आई द बॉल फॉल्स, जैसे ही बॉल नीचे गिरता है, इट इज एक्सेलरेटेड बाय ग्रेविटी। तो ये क्या होता है कि जैसे हम गिराते हैं उस समय तो वो जीरो होता है उसका वेलोसिटी, लेकिन जैसे ही वो गिरता है तो उसको पृथ्वी अपना ग्रेविटी से खींचती है, जिससे क्या होता है कि उसका एक्सेलरेशन बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि द गैप बिटवीन ईच फ्रेम ग्रोइंग ऑल द टाइम until द बॉल contacts द ग्राउंड। तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि जितना भी फ्रेम हो रहा है, जिसमें कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पहला वाला देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले ज़्यादा टाइम तक ऊपर था, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके वो जल्दी जल्दी कांटेक्ट में आने लगा है ग्राउंड का। आई द बॉल बाउंसेस फ्रॉम द ग्राउंड द अपोजिट हैपेंस। जब ये बाउंस करता है ग्राउंड से तो क्या होता है कि ऊपर जाता है, और ऊपर से क्या होता है कि द बॉल होप्स अप, इट मूव्स वेरी फास्ट एट फर्स्ट। मतलब जैसे ही वो बॉल ग्राउंड से टकराता है तो बहुत फास्ट से ऊपर की ओर भागता है। देन स्लो डाउन एट बाय ग्रेविटी। लेकिन वो क्या होता है जैसे ही वो स्पीड से वहाँ से उछलता है ऊपर की ओर, तो लेकिन उस पर ग्रेविटी लगता है, जिसमें क्या होता है कि वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है। इनटू द हाई पॉइंट ऑफ इट इज बाउंस। और ये क्या होता है लास्ट में जाके ये पूरा उसका स्पीड जीरो हो जाता है। नोट दैट एट द हाई पॉइंट ऑफ द बॉल एट द नोट दैट एट द हाई पॉइंट ऑफ द बाउंस द बॉल इज वेटलेस। अब वो सबसे जब ऊंचा पॉइंट पे होता है उस समय वो वेटलेस हो जाता है, मतलब उसका कुछ वेट नहीं रह जाता है, और उस समय वो परफेक्टली बैलेंस्ड रहता है। मतलब उस पर कोई भी तरह का फोर्स नहीं एक्ट कर रहा होता है, मतलब टोटल फोर्स देखा जाए तो उस पर जीरो होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बिटवीन द फोर्स ऑफ ग्रेविटिंग पुलिंग इट डाउन एंड इट इज ऑन मोमेंटम मूविंग इट फॉरवर्ड। तो क्या होता है कि उस समय पृथ्वी जो है उसको अपना ग्रेविटी से खींच रही होती है, और वो क्या है कि ऊपर की ओर अपना फोर्स लगा रहा होता है, ऊपर की ओर स्पीड अपना रहता है उसका, तो ऊपर की ओर जाना चाहता है। लेकिन दोनों का जब बैलेंस हो जाता है उस समय वो बॉल क्या होता है स्टॉप कर जाता है, और जब स्टॉप कर जाता है तो फिर वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है। ठीक है। तो उसके बाद है आपका स्क्वैश एंड स्ट्रेच। तो आई द बॉल फॉल्स इज स्ट्रेचेज। जो बॉल है उसका गिरना क्या हो जाता है, फिर वहां से वो धीरे धीरे करके वहां से जैसे वो नीचे गिरने लगता है तो उसका स्पीड बढ़ने लगता है। व्हेन इट इम्पैक्ट द ग्राउंड इट स्क्वेसेस। मतलब जब वो इम्पैक्ट करता है, मतलब ग्राउंड पे जैसे वो गिरता है, जहाँ पे जो यहाँ पे आर्क दिखाया गया है, तो क्या करता है कि ग्राउंड पे एक इम्पैक्ट डालता है, मतलब एक प्रभाव डालता है, और वो क्या करता है वो वहाँ से क्या बोलता है बाउंस होता है। व्हेन इट बाउंसेस ऑफ द ग्राउंड इट स्ट्रेचेज अगेन। जब वो फिर ऊपर से जाके फिर नीचे ग्राउंड पे टकराता है तो फिर वो ऊपर की ओर स्ट्रेच होता है, मतलब कि फिर ऊपर की ओर वो बाउंस होता है। नॉट हाउ क्विकली द बॉल रिगेन्स इट इज सर्कुलर शेप। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि कितना जल्दी जल्दी बॉल जो है वो अपना सर्कुलर शेप को बना लेता है। मतलब कि जैसे वो बॉल पृथ्वी से टकराया, मतलब ग्राउंड से टकराया, तो वहाँ पे क्या होता है वो थोड़ा चिपटा हो जाता है, लेकिन फिर वो क्या करता है कि वहाँ पे जैसे ही चिपटा होता है तो वो फिर फैलने की कोशिश करता है, फैलने का कोशिश करता है तो वो फिर ऊपर की ओर होता है। तो वहाँ पे क्या होता है वो सर्कुलर जो शेप था उसका, वो मतलब एक जो बॉल सर्कुलर होता है वो बनाना चाहता है। और यहाँ पे क्या आप यहाँ पे भी देखेंगे
वो सर्कुलर शेप इस तरह से बनाता है, एक सर्कल का, मतलब ये दो को मिला देते एक सर्कल टाइप का शेप बन जाता है। टू मच स्क्वेयर एंड स्ट्रेच कैन मेक एन ऑब्जेक्ट लुक मूसी, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्वेयर एंड स्ट्रेच करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट कैसे हो जाएगा, मूसी टाइप का दिखेगा। मूसी मतलब ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा है, जो आपका स्क्वेयर एंड स्ट्रेच करेंगे, मतलब ये पहले बड़ा फिर थोड़ा छोटा फिर थोड़ा छोटा, इस तरह से आपको दिखेगा। फोर्थ नंबर पॉइंट है वॉल्यूम। द बॉल शुड रिमेन द सेम मास एज इट स्क्वेसेस एंड स्ट्रेचेज। तो क्या होता है कि बॉल जो है जब आप उसको स्क्वेश एंड स्ट्रेच करते हैं, स्क्वेश मतलब उसको दबाते हैं या स्ट्रेच करते हैं या फिर उसको फैलाते हैं, उसका मास जो होता है वो चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है। इफ द बॉल वेयर टू स्क्वेश टू मच, आप अगर उसको बहुत ज़्यादा दबा दें टू मच, इट वुड सीम टू बी ग्रोइंग फिजिकली बिगर। तो क्या होगा, जब वो फैलना चाहेगा तो हो सकता है थोड़ा बड़ा भी फैल जाए। तो दिस इज वेरी आई कैचिंग एंड लुक्स वियर्ड। तो आपको यहाँ वहाँ पे देखना होगा किस तरह से वो दबा हुआ रहता है, तो उसको जब हम लोग छोड़ते हैं तो वो किस तरह से अपने आप को फैलाता है, यह देखने लायक होता है। और ये देख के आपको कुछ सीखने को मिलेगा किस तरह से वो अपना एक्शन करता है। चलो आज का क्लास इतना ही रखें हैं, बाकी कल पढ़ेंगे।